त्रिशा केस हम सभी ने जरूर सुन रखा होगा। यहाँ पर दो किरदार हैं। एक है गिरिबाला सिंह, जो कि समर्थ की माँ है। वो हर संभव प्रयास कर रही हैं कि उनका बेटा किसी तरीके से बच जाए। एक तरफ त्रिशा की माँ है, जिन्होंने अंत तक त्रिशा को सिर्फ एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो का ही ज्ञान दिया। ये बात सच है कि हम अपनी बेटियों को हमेशा एडजस्ट करने की ही सलाह देते हैं। अब ये बात अलग है कि एडजस्ट की लिमिट क्या है, ये हम उन्हें कभी नहीं बताते। त्रिशा लास्ट तक अपनी माँ से यही कहती रही कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीजें काम नहीं करेंगी, मैं बहुत अपसेट हूँ। वो लोग कहते हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूँ और मैं गुस्से में रहती हूँ, उनका बेटा मुझसे बात तक नहीं करता है, तो मैं ऐसे हालात में मैं क्या करूँ। माँ प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ, टिकट करा दो, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन अंत तक उसकी यही माँ, जो आज उन स्क्रीनशॉट को लेकर सहानुभूति बटोर रही हैं, उनके ससुराल वालों पर दोष दे रही हैं, उसको एडजस्ट 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 करने का ही पाठ पढ़ाती है। जब त्रिशा ने अपनी माँ से ये कहा कि समर चाहता है कि पापा उससे नाक रगड़कर माफी मांगे, उनकी माँ इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे और पापा नाक रगड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन तुम अपनी ससुराल में रहो, अपनी शादी बचा के रहो। और यही होता है, यही होता आया है। ये भी उतना ही सच है कि आत्महत्या करना आसान नहीं होता है। एक लड़की के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो आत्महत्या को अपना आखिरी रास्ता मानते हैं, वो आप सोचिए वो कौन सी कंडीशन होती होगी जब उसको सिर्फ वही एक रास्ता दिखता है, जब उसे लगता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तब एक इंसान अपने जीवन को छोड़ने का निश्चय करता है। भ्रूण हत्या जितना बड़ा पाप है ना, एक टूटी हुई लड़की को छोड़ देना उसके हाल पर, उसको एडजस्टमेंट की सलाह देना बिना, उतना ही बड़ा पाप है। और जो पाप त्रिशा की माँ ने भी किया है। तो जितने दोषी त्रिशा के ससुराल वाले हैं, उतनी ही बड़ी दोषी त्रिशा की माँ भी है। उन्हें उनके लिए क्या सजा है, और ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है जो अपनी बेटियों को सिर्फ एडजस्ट करने की ही सलाह देते हैं। ठीक है, शादी बचानी चाहिए, रिश्ता बचाना चाहिए, लेकिन उस रिश्ता बचाने की हद क्या है? एडजस्टमेंट की हद को कौन डिसाइड करेगा कि किस हद तक आपको एडजस्ट करना है? हम अपने बच्चों को कब बताएंगे कि किस हद तक उन्हें एडजस्ट करना है? आखिर क्या हो जाता अगर त्रिशा की शादी टूट जाती, या त्रिशा के घर वाले उसे अपने घर लेकर आ जाते? त्रिशा टैलेंटेड थी, वो अपनी जिंदगी को जीना जानती थी, जिंदा दिल लड़की थी, वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाती, उन कड़वी यादों से बाहर आ जाती। लेकिन नहीं, एडजस्टमेंट के नाम पर एक और बलि चढ़ गई। हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है और एक फाइन लाइन बनाने की ज़रूरत है कि आखिर एडजस्टमेंट कहाँ तक करना है। चाहे हमारा बेटा हो या हमारी बेटी हो, उसे अपनी शादी में, उसे अपनी ज़िंदगी में किस हद तक एडजस्ट करना है, ये अधिकार उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। एंड बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सोसाइटी पर्सन, हमें ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारे त्रिशा ना बन जाएं, इस पर भी हमें काम करना चाहिए। राधे राधे।